नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एक तरफ समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वहीं खुद सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 12 तक पहुंच गई है। ऐसे में लगातार ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये कौन सी कानून व्यवस्था है कि इस तरह से बिहार में जहरीली शराब की बिक्री हो रही है। अभी भी बेखौफ अपराधी बिहार में अपना तांडव दिखा रहे हैं। बता दें कि भले ही थानेदार को निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। बताएं आपको कि एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से नालंदा में लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कई तरह के सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि प्रशासन और माफिया मिलकर ये खेल बिहार में खेल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो खुद सीएम नीतीश कुमार के साथ सहयोगी भाजपा भी इस नालंदा कांड को लेकर प्रशासन को ही जिम्मेदार बता रहा है और साफ तौर से कहना है कि ये जो तांडव है वो बिहार में खेला जा रहा है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि एक बार फिर से इस शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि भले ही ये कानून बिहार में लागू कर दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद इसका असर अब भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बताएं आपको कि गठबंधन में रहने के बावजूद चाहे वो बीजेपी हो या फिर जितन राम मांझी, हर कोई इस शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए निशाना सीधे सीएम नीतीश कुमार को ही बना रहा है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों सीएम नीतीश कुमार इस कानून को लेकर समीक्षा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि कानून की समीक्षा होने के बाद ही इसे लागू किया जाए। आपको बताएं कि कल यानी कि बीते दिन ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी सवाल उठाया था कि बिहार में 3 तिगड़ी का खेल चल रहा है, यानी कि पुलिस, माफिया और जो सुशासन है वो अब मिलकर ये खेल बिहार में खेल रहा है और सिर्फ उन्हीं के सह की वजह से इस तरह से बिहार में लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है या बिहार में शराब के अवैध कारोबार भी हो रहे हैं। आपको बताएं कि नालंदा में जिस तरह से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उनके परिवार वालों को सरकार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। ऐसे में अगर हम बात करें तो मृतकों की संख्या है वो बढ़कर अब 12 तक पहुंच चुकी है और नालंदा के थानेदार को निलंबित भी कर दिया गया है और सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि आगे की जो कुछ भी जांच प्रक्रिया होगी वो भी अवश्य की जाएगी और जो कोई भी इसमें दोषी होगा उसे सजा भी जरूर मिलेगी। इस सब के बीच सवाल तो ये उठता है कि जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए थे, शराबबंदी कानून को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद उनके गृह जिला नालंदा में इतना बड़ा कांड होता है जिसके बाद निलंबित थानेदार को ही किया जाता है। आखिर क्यों एसपी और डीएम पर कार्रवाई नहीं की गई, आखिर क्यों बड़े अधिकारियों पर गाज नहीं गिरती? और यही वजह है कि कई बार ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ छोटे लोगों पर ही कार्रवाई की जाती है, जो बड़े पद पर बैठे रहते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और यही वजह है कि एक बार फिर से इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर थानेदार को ही क्यों निलंबित किया गया, एसपी और डीएम पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।